अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ऊधम मचा हुआ है एक औरत के हवाले से कि उसने कुछ गलत किस्म के कपड़े पहने हुए थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर अफरा-तफरी सी मची हुई है, कोई उसके ऊपर फ़तवे लगा रहा है, कोई उसके हक़ में बोल रहा है। जो 2 तबके यानी कि इस वक़्त अच्छी ख़ासी 2 तबकों के दरमियान बहस जारी है। वो दोनों तबके एक तबका ऐसा है जो मज़हबी तबका है, जो मुख्तलिफ़ दलाइल दे रहा है के लिबास के हवाले से कि उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था वग़ैरह-वग़ैरह। और उसके अलावा दूसरा तबका है, वो उसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें कर रहा है, मज़हबी तबके के ख़िलाफ़, मज़हबी जुनूनियत के ख़िलाफ़, मज़हबी जो इंतशार है उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दलाइल दे रहा है, मुख्तलिफ़ कमिट्स दे रहा है। काफ़ी तहरीरें बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स की तहरीरें नज़रों से गुज़री, उनको पढ़ा और काफ़ी चीज़ें उसमें से मिली। मेरी क्या राय है उस हवाले से? थोड़ा-सा आपको पीछे ले चलता हूँ, आज से यानी कि ये इलेक्शन के तीसरे या चौथे दिन की बात है। मेरे एक दोस्त उन्होंने कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप पैसे ले लें और मुझे मोबाइल ला के दें। ख़ैर मैं मंडी बाउद्दीन शहर में गया, अपने एक दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, उनकी शॉप के ऊपर। जब उस शॉप पर गया तो वो दोस्त जो है वो किसी काम पे गए हुए थे और उनका एक वर्कर उधर बैठा हुआ था। ख़ैर उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो शायद 1 घंटा तक आएँगे। ख़ैर उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप वेट करें, मैं जल्दी जो है वो पहुँचता हूँ। अच्छा ज़ाहिर है 1 घंटा इंतज़ार करना था तो उधर उनके जो वर्कर थे बैठे हुए माशाल्लाह बारिश थे, दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, यंग ही थे। गपशप हुई उनसे बातचीत का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है इलेक्शन नया-नया हुआ था तो उनसे इसी हवाले से बातचीत होना शुरू हुई कि आपने वोट किसको दिया? तो थोड़ा वो सोचने के बाद कहते यार हमने तो बिल्कुल वोट इस दफ़ा दिए ही नहीं है। मैंने पूछा यार ये क्यों? मतलब जो आपको पसंद है आप उसको वोट ज़रूर कास्ट करते, ये क्या मसला हुआ? अच्छा मुझे पहले नहीं पता था कि वो लड़का कौन है, किस मज़हब से उसका ताल्लुक है। लेकिन जब उसने कहा ना कि हमने वोट दिए ही नहीं है, हम हमारा इस मुल्क के ऊपर से जो यानी कि हमारा एतमाद है वो उठ गया है इस वजह से। मैंने कहा क्या रीज़न क्या है? तो उसने फैसलाबाद के अंदर जो वाक़या हुआ था, वो उनकी जो चर्च है उसको जो जलाया गया था, उस तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन का वो चर्च के ऊपर हमला हुआ है ना, उसके बाद मेरा दिल ही जो है इस मुल्क से उठ गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसे इकट्ठे करने की और जितनी जल्दी हो सके मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊँगा। ख़ैर उस जब उसने चर्च का नाम लिया तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि शायद ये ईसाई हो। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्रिश्चियन तो नहीं हैं? कहते हैं जी बिल्कुल क्रिश्चियन हैं। तो मैंने कहा जो चर्च के ऊपर हमला किया था वो कौन लोग थे? उसने कहा मुसलमान थे। मैंने कहा नहीं, वो मुसलमान तो नहीं थे। यानी कि जो भी किसी भी मज़हब के ऊपर किसी भी मज़हब की जो इबादतगाह है, इस्लाम के साथ तो कम अज़ कम इस्लाम की तालीमात के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक मज़हबी जुनूनियत थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, या जो भी मामला। मैंने कहा जो मुतासरीन थे लोग, उनको सँभालने वाले कौन थे? फिर वो उसने बड़ा पॉज़िटिव जवाब दिया, कहने कि बिल्कुल मुसलमान ही थे, उन्होंने ही अपने घरों में जगह दी, खाने-पीने का इंतज़ाम किया, कपड़ों का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया। मैंने कहा तो आपको ये तो पता चल गया है कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात अगर होती कि किसी की इबादतगाह को निशाना बनाओ या किसी भी अक़लियत को निशाना बनाओ, तो वो जो मुसलमान आओ-भगत कर रहे थे या जिन्होंने रिहाइश दी थी या जिन सारा वो भी तो ऐसे ही करते फिर। वो तो कोई किसी किस्म कहता है बिल्कुल मुझे पता है प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ऐसी हैं। मुझे पता है कि मज़हब के साथ ऐसे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस्लाम की तालीमात ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसे ख़्यालात क्यों रख रहे हो? कहता है हमें इस मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना है। मसलन हम अक़लियत में हैं, हमारे साथ बड़ा अजीब-सा बर्ताव होता है हर इलाके में, हर हर जगह पे, हर मामले पे। ख़ैर ये बात उसके साथ होती रही। काफ़ी देर उसके साथ बहस-व-मुबासा हुआ इस्लाम के हवाले से कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? तो उसके बाद मुख्तलिफ़ दलाइल थे कि ये रीज़न है, ये वजह है, ये वजह है। हालाँकि उसको कलमा आता था, उसको नमाज़ आती थी, सारी चीज़ें उसको आती थी। ज़ाहिर है मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो रह रहे हैं, तो इतना तो कम अज़ कम उसका भी पढ़ा-लिखा नौजवान था। अब ये बात आपसे बताने का मकसद ये जब ये वाक़या कल का मैंने देखा कि एक औरत है, उसने कुछ कपड़े पहने हुए हैं जिसके ऊपर अरेबिक कैलीग्राफ़ी जो हुई हुई है, उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो मार्केट में आई है। तो किसी नौजवान ने उसको देखा है, तो देखने के बाद नारेबाज़ी शुरू हुई कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की ना हुर्मती कर रही है, लिहाज़ा आओ इसको कत्ल करें। अब ये जी वाक़या मेरे सामने जब नज़र से गुज़रा और सारे लोग इकट्ठे हुए, इतने में पुलिस जो है उन्होंने इंटरवीन किया और बच-बचाव किया। इनमें इंतज़ामिया जो है पुलिस उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस मामले को जल्दी-जल्दी भांपा और उस लड़की को वहाँ से निकाल कर ले गए। अच्छा ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक तो बात होती तो फिर ठीक था कि मज़हबी जुनूनियत थी, लोग जो है पुलिस भी उनसे डर गई वग़ैरह-वग़ैरह। इश्यू कहाँ पे मुझे जो टेंशन बनी है इस सारे मामले की वो कहाँ पे है? ठीक है, एक औरत है, उसको भी कम से कम चाहिए था क्योंकि हम बचपन से शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जितनी भी कुरानिक वर्सेज़ हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर वो अरेबिक कैलीग्राफ़ी उनके अंदर ही आम तौर पे इस्तेमाल होती आ रही है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं भी होता तो शायद उसको देखता तो शायद मैं भी यही कहता कि
یہ قرآنی کا آیات ہیں یا کوئی عربی کا اس طرح کا کوئی لفظ لکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو شعور تو دیا ہے نا۔ اللہ پاک نے انسان کو اتنی چیز تو دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو مارنے پہ تل جائیں، آپ کم از کم کوئی ایک بندہ ادھر چلا جاتا اور اس عورت سے پوچھ لیتا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اس ساری چیزوں کا جب لبے لباب پتہ چلا ہے کہ ان کپڑوں کے اوپر عربک کے اندر حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب سویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب پولیس اس کو سب کو لے کے تھانے میں گئی ہے اور الٹا اس مطلب دیکھیں نا، حد ہوتی ہے کسی چیز کی کہ آپ اس سے معافیاں منگوا رہے ہیں اس عورت سے، وہ بیچاری تسلیاں دے رہی ہے کہ نہیں میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہ فلاں فلاں۔ تو وہ جو مذہبی جنونیت جنہوں نے پھیلائی تھی یا جو پھیلا رہے تھے، کیا ان سے بھی کسی نے معافی منگائی ہے؟ کیا وہ بھی کوئی سامنے آیا ہے کہ جس نے معافی مانگی ہو؟ کیوں ہم اپنے ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اقلیتیں رہ رہی ہیں کم از کم، یا جو ایسے لوگ رہ رہے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ بس نام کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اپنے مذہب سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ مجھے ابھی ایک تحریر میں نے پڑھی، میرے محترم ہیں، میرے دوست ہیں پروفیسر امجد صاحب، انہوں نے بہت اچھی تحریر لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے جو ممبر ہیں وہاں سے آواز اٹھنی چاہیے، وہاں سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ خدا را انسانیت کی کوئی عزت ہے، انسان جو ہے اس کی جان اس دنیا سے افضل ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ ہمارا مذہب کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ انسانوں کے لیے بنا ہوا ہے یا انسان مذہب کے لیے بنا ہوئے ہیں؟ تو ان کی وہ تحریر جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اچھا لگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے اساتذہ ہیں جو کم از کم اپنے طلباء کو، اپنے جو ان کے فالور ہیں ان کو ایسی تعلیمات دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جو مذہبی جہلیت، میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتا، یہ مذہبی جہلیت نہیں ہے بلکہ یہ اوور ڈوز ہے مذہب کی۔ یعنی کہ ہمیں مطلب اس طرح بنا دیا گیا ہوا ہے کہ کسی بندے سے بندہ کم از کم سوال کر کے پوچھ لیتا ہے۔ اسلام کے اندر سورۃ حجرات کے اندر پوری ہماری اخلاقیات ہیں کہ اگر کوئی غلط چیز، کوئی بندہ کوئی چیز غلط لے کے آئے تو سب سے پہلے آپ اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد کوئی عمل کرو۔ ظاہر ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان و مال سے افضل ہے، ہماری جانیں ان کے اوپر قربان۔ قرآن مجید ہماری ریڈ لائن ہے بالکل، لیکن وہ ریڈ لائن کب ہوگی؟ جب آپ اس چیز کی تحقیق کریں کہ آیا کہ وہ بندہ ہماری ریڈ لائن کراس کر بھی رہا یا نہیں رہا، تو ہم غلط فہمی کے اندر ہم اپنے ملک و قوم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سے خدا را ہمارے مذہب کے اوپر لوگوں کا اعتبار، لوگوں کا اعتماد، جو صرف نام لیوا ہے، جو صرف مسلمان نام کے مسلمان ہیں، ان کا کم از کم آہستہ آہستہ اعتبار اتر جائے گا اور وہ دوسرے مذاہب کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیں گے۔ تو آئے ہم سب مل کر، ہمارے تمام کے تمام علماء مل کر اس کاوش میں حصہ ڈالیں تاکہ ایک نیا واقعہ رونما نہ ہو اور ہم لوگ اس بڑے واقعے سے، بڑے حادثے سے پہلے ہی اپنے آپ کو گرو اپ کر لیں، اپنے دماغوں کو، اپنے ذہنوں کو اس چیز کے اوپر بڑا کر لیں۔ کم از کم کوئی بھی جب واقعہ ہو، کوئی مسئلہ بنے، تو سب سے پہلے ہماری ریاست موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہیں، ہم تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد آپ جو بھی عمل کریں باقی سارے مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔